भारत का छोटा दोस्त जिसने दिया बड़ा झटका, चीन तुर्की की महादीवार में पड़ी दरार, एनएसजी का बंद दरवाजा तोड़ेगा भारत। साइप्रस ने थमाई मास्टर चाबी, तुर्की का वीटो हुआ फेल, खलीफा बनने का सपना टूटा, भारत ने भूमध्य सागर में घेरा, पाकिस्तान का बड़ा भाई हुआ अकेला। भारत ने खोला 1974 का जख्म, तुर्की के अवैध कब्जे पर सीधी चोट, जैसे को तैसा वाला जवाब मिला। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले एर्दोगन की जुबान होगी बंद, भारत ने साइप्रस कार्ड खेलकर बिगाड़ी बाजी। दुनिया की नजरें जब इंडिया साइप्रस एक्शन प्लान 2025 से 29 तक पर टिकी थी, तो सबको लगा ये एक और रूटीन सरकारी मुलाकात है। रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, ये सब तो बस दिखाने के दांत थे। असली बाजी तो पर्दे के पीछे बिछाई जा रही थी। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया, तो वो सिर्फ एक डील पक्की नहीं कर रहे थे, वो तुर्की, चीन और पाकिस्तान के महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे थे। साइप्रस यूरोप का वो छोटा सा देश, उसने भारत को वो तोहफा दिया है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय दशकों से कर रहे थे। ये तोहफा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में भारत की महा एंट्री का खुला सीना ठोककर समर्थन। ये ऐलान होते ही अंकारा से लेकर बीजिंग तक रेड अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तान का वकील बना तुर्की अब अकेला पड़ गया है। ये 2025 के भारत की वो विशात है जिसने दुश्मन को उसी के घर में चेकमेट कर दिया है। आखिर साइप्रस जैसे छोटे से देश का ये वादा भारत के लिए इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र क्यों है, और बदले में भारत ने साइप्रस को ऐसा क्या रिटर्न गिफ्ट दे दिया जिसने तुर्की के सुल्तान एर्दोगन की नींद उड़ा दी है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आखिर है क्या भला। आसान भाषा में ये 48 देशों का वो सुपर क्लब है जो दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी के पूरे बाजार को कंट्रोल करता है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु बिजली पर दांव लगा रहा है, उसके लिए इस क्लब का परमानेंट मेंबर बनना अमृत पाने जैसा है। ये भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना देगा। लेकिन इस दरवाजे पर दो दरबान खड़े हैं जो भारत को अंदर नहीं घुसने देना चाहते। पहला है चीन और दूसरा है उसका नया चेला तुर्की। एनएसजी का नियम है कि कोई भी नया मेंबर तभी बनेगा जब 48 के 48 देश हाँ कहें। चीन खुद हाँ नहीं कहता, वो ना भी नहीं कहता। वो बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को आगे कर देता है। वो कहता है कि अगर भारत मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी बनेगा। चीन जानता है कि पाकिस्तान का परमाणु ब्लैक मार्केट का रिकॉर्ड इतना घटिया है कि उसे कोई भी क्लब में नहीं लेगा। बस इसी बहाने वो भारत का रास्ता रोक देता है और चीन की इस नापाक साजिश में उसका साथ देता है तुर्की। तुर्की जो खुद नेटो का मेंबर है, वो भारत के खिलाफ जाकर चीन पाकिस्तान गैंग का वकील बन जाता है। अब समझिए साइप्रस का मास्टर स्ट्रोक। साइप्रस यूरोपीय संघ ईयू का एक अहम सदस्य है। जब साइप्रस जैसा ईयू देश भारत के लिए खुला समर्थन देता है, तो वो यूरोपीय यूनियन के अंदर भारत के पक्ष में एक मजबूत लॉबी बनाता है। ये तुर्की के मुंह पर कूटनीतिक तमाचा है। ये तुर्की को उसी के घर यानी यूरोप में आइसोलेट करता है। ये चीन और तुर्की के उस गठजोड़ को कमजोर करता है जो वो भारत के खिलाफ बनाते आए हैं। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, ये उस दीवार में सेंध है जिसे चीन ने भारत को रोकने के लिए खड़ा किया था। यही कहानी यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है। 140 करोड़ की आबादी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारे पास परमानेंट सीट नहीं है, हमारे पास वीटो पावर नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक है। साइप्रस का खुला समर्थन दुनिया भर में उस आवाज को और बुलंद करता है कि अब भारत को उसका हक मिलना ही चाहिए। अब आते हैं कहानी के सबसे जोरदार हिस्से पर, भारत का रिटर्न गिफ्ट। साइप्रस ने तो भारत को एनएसजी और यूएनएससी का महावरदान दे दिया, लेकिन बदले में भारत ने साइप्रस को ऐसा क्या दिया जिसने तुर्की के सुल्तान एर्दोगन की रातों की नींद उड़ा दी? भारत ने कोई पैसा नहीं दिया, कोई हथियार नहीं दिया। भारत ने सिर्फ शब्द दिए, लेकिन कूटनीति की दुनिया में ये शब्द किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक होते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन दोहरा दिया।
अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तुर्की की दुखती रग पर रखा गया वो हाथ है जिससे वो तिलमिला उठा है। इस एक लाइन को समझने के लिए आपको 40 से 50 साल पीछे जाना होगा। 1974 में तुर्की ने अपनी फौजों को साइप्रस में घुसा दिया और उसके उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक तुर्की ने वहां एक कठपुतली सरकार बिठा रखी है जिसे दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता। ये तुर्की के माथे पर वो अंतर्राष्ट्रीय कलंक है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया इस कब्जे को भूल जाए, लेकिन भारत ने ठीक उसी जख्म को कुरेद दिया। दशकों तक भारत इस मामले पर बैलेंस बनाकर चलता था। हम खुलकर तुर्की के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो 2025 का नया भारत है जो दबकर नहीं, ठोक कर जवाब देता है। सवाल उठता है कि भारत ने अपनी ये चुप्पी अब क्यों तोड़ी? इसका जवाब है तुर्की की अपनी हरकतें। जब से रेसेप तैयप एर्दोगन ने खुद को इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा समझने का सपना देखना शुरू किया है, वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुर्की ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खासकर यूएन में, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया। उसने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश की। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाया जो सीधे तौर पर भारत के हितों के खिलाफ था। भारत ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब भारत ने जैसे को तैसा वाली नीति अपना ली है। भारत का संदेश साफ और सड़क छाप भाषा में है, अगर तुम हमारे अंदरूनी मामले कश्मीर में उंगली करोगे तो हम तुम्हारे अवैध कब्जे साइप्रस को दुनिया के सामने नंगा कर देंगे। ये है असली चेकमेट। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीक साइप्रस गुट के साथ खुलकर हाथ मिला लिया है। ये तुर्की को उसी के घर में घेरने की वो रणनीति है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। ये पूरी कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये बढ़त की भी है। ये जो इंडिया साइप्रस एक्शन प्लान 2025 से 29 साइन हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस नई आक्रामक कूटनीति का इंजन है। इस प्लान के अंदर जो बातें लिखी हैं वो तुर्की को आइसोलेट यानी अलग थलग करने का पूरा रोड मैप है। इस प्लान में सबसे अहम है मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा पर सहयोग। अब जरा नक्शा देखिए। साइप्रस भूमध्य सागर के बीचों बीच बैठा है। ये वो समंदर है जहां तुर्की अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। जब भारत की नौसेना साइप्रस के साथ मिलकर इस इलाके में सहयोग बढ़ाएगी तो ये तुर्की की नौसेना के लिए सीधा सिग्नल होगा कि ये इलाका अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, निवेश और व्यापार पर जो समझौते हुए हैं वो साइप्रस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि साइप्रस तुर्की के किसी भी दबाव के आगे झुके नहीं। लेकिन तुर्की का अकेलापन सिर्फ साइप्रस तक सीमित नहीं है। भारत ने पिछले कुछ सालों में तुर्की को हर मोर्चे पर घेरा है। तुर्की का सपना था कि वो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया का लीडर बनेगा, लेकिन भारत ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर ऐसी दोस्ती का महागठबंधन बना लिया कि तुर्की किंग बनने के ख्वाब देखता रह गया। भारत, सऊदी और यूएई आज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो महारूट है जो भारत के सामान को मुंबई से सीधा यूरोप पहुंचाएगा। और जानते हैं इस रूट की सबसे खास बात क्या है? ये रूट तुर्की को बाईपास कर जाता है। तुर्की को उम्मीद थी कि यूरोप जाने वाला सारा व्यापार उसके देश से होकर गुजरेगा, जिससे उसकी तिजोरी भरेगी। लेकिन भारत के IMEC प्लान ने तुर्की को इस पूरे खेल से ही अप्रासंगिक बनाकर बाहर फेंक दिया है। पहले मिडिल ईस्ट में सऊदी और UAE के साथ दोस्ती, फिर IMEC कॉरिडोर से आर्थिक झटका और अब तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ रक्षा कूटनीतिक साझेदारी। ये एक 3 लेयर घेराबंदी है जिसने तुर्की को लाचार कर दिया है। तो दोस्तों, भारत ने एक झटके में 3 काम किए। पहला, तुर्की को कूटनीतिक रूप से आइसोलेट कर दिया। दूसरा, साइप्रस जैसे अहम यूरोपीय देश के साथ अपनी साझेदारी को फौलादी बना लिया। और तीसरा, NSG और UNSC जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी दावेदारी को चट्टान की तरह मजबूत कर लिया है। अब तुर्की चाहे जितनी बयानबाजी करे, चाहे जितना कश्मीर का राग अलापे, 2025 के भारत का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति और साझेदारी से मिलेगा। दुनिया अब वही सुनती है जिसके पास ताकत और ठोस नीति हो, और भारत ने दिखा दिया है कि उसकी कूटनीति अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मन को मात देने वाली रणनीति से चलती है। ये नए भारत की हुंकार है जो तुर्की जैसे देशों को साफ संदेश दे रही है, हमारे मामलों से दूर रहो,
वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये जैसे को तैसा वाली आक्रामक कूटनीति सही है? और क्या इस चेकमेट के बाद तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।